7 बार दिन भर में से कितनी बार? 7 बार विष्णु पुराण कहती है ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दरवाजे पर 7 बार लक्ष्मी आकर खड़ी नहीं होती है। प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है, केवल मंथन करना है। भविष्य पुराण कहती है 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है, पर द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारण वर्ष वह लौट कर चली जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लग जाए, पर शिव पुराण है, जीवन संवार देगी तो अच्छी बात है। जीवन संवार दे तो अच्छी बात है। मंदिर के द्वार पर जब हम चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर के चौखट पर हम चप्पल छोड़ी है, आपने जितनी देर आप आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांघ कर जाते हैं, जितने लोग लांघ कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चला जाता है। ध्यान दीजिएगा। चप्पल का भविष्य पुराण में पढ़िएगा कि चरण पादुका का महत्व क्या है, पादुका किस ओर उतारना चाहिए, पादुका को किस ओर रखना चाहिए, पादुका को अपने घर की झाड़ू को किस जगह रखनी चाहिए, किस जगह पर चलनी को रखना चाहिए, किस जगह पर सुई को रखना चाहिए। उस सुई को जिस हाल में सब देखते हैं उस हाल में क्यों रखा जाता है? सुई तो इतनी सी है, पर जिस हाल में सब देखते हैं उस हाल में ना तो झाड़ू रखते हैं ना तो चलनी रखते हैं। भैया क्यों नहीं रखते हैं? कारण क्या है? जिस हॉल में सब बैठकर बात करते हैं, आवक जावक की बात है, बैठकर लक्ष्मी की बात हो, प्रेम स्नेह की बात हो, आपस में बैठकर चर्चा करते रहे, वहां अगर चलनी होगी, वहां अगर झाड़ू होगी तो बैठे बैठे विवाद चालू हो जाएगा। 15-20 मिनट प्रेम की बात करोगे, प्रेम की बात पति पत्नी बात करेंगे, लेकिन बात करते करते झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा। तो समझ लेना हमारे बहू को क्या हो जाता है, जरा सी बात पर झगड़ा चालू हो जाता है। अकारण क्या है? जिस हॉल में तुम बैठ रहे हो, जिस कमरे में तुम बैठ रहे हो, जिस हॉल के अंदर बैठकर सब चर्चा करते हैं, बात करते हैं, आपस में बैठकर सब लोग एक दूसरे के लिए बातचीत करते हैं, आए हुए देखने के लिए बैठे हुए हैं, दुकान की बात कर रहे हैं, उस जगह पर झगड़े की बात कहां से आ गई? एक न एक का मुंह फूल कैसे फूल गया? मतलब उस हॉल में या तो चलनी रखी है या तो झाड़ू रखी है, भले तुमने सोफे के नीचे डाल दिया है, लेकिन रखी जरूर है, कहीं ना कहीं पड़ी होगी जरूर। क्यों कहते हैं जिस हॉल में आप बैठ रहे हो, जहां पर आप संपदा की बात कर रहे हो, व्यापार की बात कर रहे हो, व्यवसाय की बात कर रहे हो, उस हॉल में कहीं कैलेंडर टंगा हो, कोई ऐसा सामान रखा हो, कोई ऐसा पर्दा ऐसा लगा हो, कोई चीज ऐसा लगा हो, उसमें एक सुई रख दीजिए। क्यों कहते हैं? हमारे यहाँ दूल्हा भी जाता है ना, तो उसका जो साफा बनता है या जूता जब उसको पहनाते हैं तो उसमें पिन टच करके भेज देते हैं। बोलो सही है गलत है? दूल्हा तोरण लगाने जाता है, तोड़न देने जा रहा है तो उसके जूते में पिन लगाकर भेजते हैं, उसके साफे में पिन लगाकर भेजते हैं। भले एक सुई नहीं लगाएंगे तो एक आलपिन लगाकर भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि वो लक्ष्मी को लेने जा रहा है, संपदा लेने जा रहा है, और जिसको वह ब्याह करने जा रहे हैं उसका संबंध सुई और धागे के संबंध जैसा हमेशा होना चाहिए। उधेड़ा न जाए, सिला हुआ होना चाहिए, कैंची जैसा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक एक प्रमाण को जरा देखो तो दुनिया के लोग कहते हैं हमारे यहाँ साहब सुख नहीं है, शांति नहीं है। शांति तुमने भंग की है। चप्पल उतार दी है दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर। हम तो यहाँ तक कहेंगे पशुपति व्रत करने जा रहे हो, एक सोमवार मत पहनना चप्पल, दिन भर पहनो, मंदिर जाओ मत पहनो चप्पल। कोई जरूरी है मंदिर जा रहे हो तो चप्पल पहन के जाओगे? मत पहनो। मंदिर के द्वार पर जहां भगवान विराजे हैं उसके द्वार पर अगर आपने चप्पल उतारी है, आप तो अंदर चले गए, लेकिन जितने लोग लांघ रहे हैं उसका कितना देखिए, छाता, चप्पल, आसन, ध्यान दीजिएगा, मांग का टीका, इसका भी वर्णन पहले हम कर चुके हैं, आप लोगों ने सुना होगा। छाते का भी वर्णन है। किसी का छाता बारिश में तुम लेकर आ गए, पानी गिरने लगा, जिसी तरह छाता देना, छाता तो लेकर आ गए, लेकिन जितने दिन तक तुम्हारे घर में छाता रखा हुआ है, अगर आपके घर में 15 दिन रखा हुआ है छाता अगले का, तो तैयारी रखना, उतना दुख भोगना पड़ेगा आपको।
जितने घंटे जितने पल आपने छाता उसका रखा हुआ है, दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई प्राण छोड़ता है, मरता है, तो उसके साथ में छाता, चप्पल, आसन, माला सब देना पड़ता है। बोलो देते हो कि नहीं देते हो? क्यों देना पड़ता है? छाता क्या काम करेगी कि छाता देना पड़ेगा? क्या व्यक्ति 24 घंटे क्या धूप में रहता है या पानी में रहता है जो छाता देना पड़ेगा? चप्पल क्यों देना पड़ेगा? किस लिए देना पड़ेगा? उसका शास्त्र प्रमाण है। जरा सा राजा परीक्षित ने जरासंध के मुकुट को सर पर पहन लिया था और बुद्धि बदल गई थी। बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। सही है गलत है? केवल मांग का टीका, सिर का मुकुट बदला, काम हो गया। बहुत ध्यान देना पड़ता है महाराज, बहुत ध्यान देना पड़ता है। तुम्हारी चप्पल कोई ले गया, तुम रो रही हो। किसी ने पूछा क्या हो गया? मेरी चप्पल कोई ले गया। तो फिर मैं दूसरे की लेकर चली जाऊंगी। तुम्हारी चप्पल कोई दूसरा ले गया, तुम दूसरे की लेकर चली जा रही हो। नहीं भाई, उसको प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं। एक सत्य बात कहें, 7 बार लक्ष्मी प्रतिदिन मनुष्य का द्वार झांकने के लिए आती है, देखती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन तुम्हारा भाग्य भगवान पलटने के लिए नहीं बैठा होता। वो तो इंतजार करता होता है कि एक दिन देखे और चौका छक्का लगा दूं। वो कहते हैं ना, एक ओवर में कितनी गेंद फेंकते हो? जम के बोलो। अरे एक ही फेंकते हैं। एक ओवर में कितनी गेंद फेंकते हो? एक गेंद। वही गेंद बार बार फेंकते हो ना। वो तो बार बार गिना जाए तो 6 बार होता है। फेंकी तो एक ही गेंद है कि बदल बदल के गेंद फेंकते हो? नीली, हली, गुलाबी, काली, पीली, एक ही गेंद को बार बार बदल बदल के फेंकते हो तो 6 गेंद गिनी जाती है। बदल बदल कर आया, गेंद एक ही थी, फिर फेंका, ये तो वाइट निकल गई, फिर फेंकी, गेंद वही है, गिनती में 6 जा रही है। 1 साल निकल गया, अरे साहब एक भी रन नहीं बनेगा, फिर फेंकी, अभी भी नहीं बनेगा, फिर फेंकी, बाउंड्री तक तो पहुंच गई है। आपकी बार जो फेंकी ऊपर से निकल गई सीधे 6 पे। भगवान भी ये कहता है, एक ही गेंद है, 6 बार फेंकी है। शास्त्र कहता है 7 बार दरवाजे पर लक्ष्मी आती है, मौका देखती है कि कब मौका मिले मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं। और कभी कभी ये निंदा करती दिखती है, कभी बहू की चुगली करती दिखती है, कभी टीवी में मन लगाए देखती है, कभी सुई धागा लेके बैठी रहती है, कभी झाड़ू लगाए फिरती रहती है, कभी दरवाजे पर चप्पल लेके रखी रहती है। मैं बार बार आती हूँ, मैं क्या करूं, मैं नहीं जा पाती हूँ, मैं वापस चली जाती हूँ। मेरा तो नियम है, सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला तो टाइम पर आएगा। तुम उसे कंप्यूटर चलवाओ, चाहे मोबाइल चलाओ, चाहे लिखा पढ़ी करो, उसको तो करना है। वो तो आ रहा है तुम्हारा नौकरी करने, उसको तो काम दोगे ना। भैया लो, लगा लो, ये काम करो। लक्ष्मी जी भी टाइम टाइम से आती है। दरवाजे पे क्या देखा? कहीं चप्पल है, कई कई की तो आदत है रोटी दाल चावल सब्जी जो बच गई उठा के दरवाजे के बाहर रख के चली आई। लक्ष्मी जी देखी ऐसे, ये तो यहाँ जूठा यहीं रखा हुआ, अगर इसे अंदर गई यही खिला दिया तो क्या करूंगे? कई लोगों की आदत है, आटा छना हुआ, ऊपर की जो चापड़ थी गाय खाकर चली जाएगी, ले आके दरवाजे पे पटक दिया। लक्ष्मी जी आई, देखी ये तो यहाँ पे पटकी हुई है, मैं कैसे जाऊं अंदर? अब कितना कितना कहा है महाराज, केवल एक दिन का इंतजार रहता है, दिवाली आए
लक्ष्मी तुम्हारे घर आएगी। ये सफाई कर लिया, मांडा भी मारे, लक्ष्मी का कमल का फूल भी मला लिया, गेंदा का माला भी मंगा लिया, सारा माला दरवाजे पर लगवा लिया, चौखट भी सफाई कर लिया, झाड़ू उड़ी लगा के पूरा सफाई की। लक्ष्मी जी आएगी, लक्ष्मी आएंगी। लक्ष्मी जी कहेंगी मैं तो रोज आती हूँ, मैं तो रोज आऊंगी, पर क्या करूं तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है। लक्ष्मी दरवाजे पर रोज आती है, बस आपको उस लक्ष्मी को बुलाने का माहौल रखना पड़ेगा। कथा का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी दिन भर में 7 बार आती है, लेकिन आपको उसके जैसा, जैसे आप दिवाली में सजाते हो घर को, फूलमाला से सजाते हो घर को, सफाई करते हो, दिया जलाते हो, चौखट पे दिया जलाते हो, झाड़ू की पूजा करते हो, वैसे अगर आप रोज घर को रखो, लक्ष्मी घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी। इसके साथ कथा का अंत करते हैं। कथा कैसी लगी? अच्छी लगे तो प्यार से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। हर हर महादेव।